जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 दिसंबर से 13 जनवरी के मध्य, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके लिए यह समय कैसे रहने वाला है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कुंभ राशि से सूर्य नारायण भगवान बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव यानी धनु राशि में बैठे हुए हैं। और एकादश भाव दोस्तों जो होता है आपका आय भाव होता है, इनकम का भाव होता है, उपलब्धियों का होता है, और साथ ही साथ यह क्या होता है, मनोकामनाओं का भाव भी होता है। और ये मान लीजिए कि जब सूर्य नारायण भगवान आपके एकादश यानी इनकम के भाव में बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किन चीज़ों से? इनकम से, यानी कि आय के जो स्रोत हैं आपके उनमें भी बढ़ोतरी होने वाली है। और साथ ही साथ यह मनोकामनाएं भी इस समय आपकी अवश्य ही पूर्ण होने वाली हैं। और दोस्तों यह जो भाव होता है यह ज्येष्ठ भाई बहनों से संबंधित भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर उनके साथ में भी कोई साझेदारी अगर आपकी होती है तो उससे भी आपको लाभ की अवश्य ही प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके लगन भाव में पड़ रही है। और लगन भाव का अर्थ ये होता है दोस्तों कि यह जो भाव है यह तनु भाव, तनु यानी पूरा शरीर, यह हमारा बल मस्तिष्क का होता है। तो जब बल मस्तिष्क पे भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह समय हमारा बल के लिए, यानी अगर हम एनर्जी की बात माने तो एनर्जी के लिए, और साथ ही साथ मस्तिष्क यानी किसी भी चीज़ में सोचने समझने और परखने की जो हमारी क्षमता होगी उसमें हमें एक विशेष रूप से क्या होगा, बल प्राप्त होगा। और उस बल से दोस्तों हमें क्या होगी, लाभ की अवश्य ही प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः हम आते हैं पंचम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके तृतीय भाव, तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव से कहते हैं। और भ्रातृ भाव दोस्तों यह होता है छोटे भाई बहनों से संबंधित भाव से कहते हैं। और साथ ही साथ आप ये देख लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण आपके एकादश में बैठे हुए हैं और जो इनकी पंचम दृष्टि है वो तृतीय यानी एक अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अंक यानी मेष राशि। और मेष राशि में जब इनकी क्या हो रही है, पंचम दृष्टि पड़ रही है, यानी मेष राशि दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान सूर्य नारायण की यह क्या होती है, उच्च राशि होती है। जब भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में रहते हैं तो समझ लीजिए कि वह उच्च के होते हैं। उच्च का कोई भी ग्रह अच्छा फलित करता ही करता है उस भाव से रिलेटेड, और साथ ही साथ उनमें उनसे जिसमें वह दृष्टिगत होता है, जिनमें उसकी दृष्टि पड़ती है उनको भी वह क्या करता है, फलीभूत करता है। तो ये मान लीजिए कि एकादश में बैठे हुए सूर्य नारायण आपकी पंचम दृष्टि कहाँ, कुंभ राशि के हिसाब से, तृतीय दृष्टि के हिसाब से वह भगवान आपके भ्रातृ भाव को देख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि यह जो भाव होता है छोटे भाई बहनों से संबंधित भी होता है। स्वयं और पराक्रम, स्वयं और पराक्रम का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब हमारा आय, इनकम इत्यादि इस समय बढ़िया चल रही होगी, बल और मस्तिष्क हमारा एकदम परफेक्ट काम कर रहा होगा, तो समझ लिए स्वयं के लिए भी अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ यह क्या है, आपके पराक्रम में भी वृद्धि करने वाला है। उसके बाद यह क्या है, धैर्य का स्थान भी होता है। तो इस समय आप जितना पेशेंस रखने वाले होंगे, जितना पेशेंस रख पाओगे दोस्तों, जितना धैर्य आप धारण करोगे, समझ लीजिए कि उतना ही अच्छा आपको फल इसमें फलित करने वाले होंगे भगवान सूर्य नारायण। उसके बाद सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके संतान भाव में। यह संतान का भाव भी है, साथ ही साथ क्या है, विद्या बुद्धि का भाव है और मंगल कार्यों से संबंधित यह भाव है। तो जब इनकी सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो अवश्य ही यह सारे भाव क्या हैं, यह सारी चीजें आपके जीवन में अच्छा यानी अच्छा फल देने वाली होंगी। यानी ये मान लीजिए कि संतान से रिलेटेड अगर आप युवा अवस्था में हो तो आपके जो बालक इत्यादि हैं, जो बच्चे इत्यादि हैं, उनकी एजुकेशन में इस समय मुनाफा होने वाला होगा। और अगर आप वृद्धावस्था में हो दोस्तों तो ये समझ लीजिए कि आपके जो बच्चे इत्यादि, संतान इत्यादि हैं, उनकी विवाह इत्यादि से संबंधित या उनके जॉब इत्यादि से संबंधित
या उनका जो ग्रस्त जीवन से संबंधित क्या होगा, सुख आपको अवश्य ही इस समय प्राप्त होगा। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, विद्या बुद्धि के लिए अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ इस समय ये मान लीजिए कि आपके घर में या आपकी रिश्तेदारी इत्यादि में कोई मांगलिक कार्य भी होने वाले हैं। उसके बाद नवम दृष्टि पड़ती इनकी आपके जीवन साथी के भाव में, और जीवन साथी का तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो भी हमारा जीवन साथी होता है, यानी कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। अगर दोनों पहिए सही चल रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें क्या होता है, वो है गाड़ी अच्छी चल रही होती है। यानी कि हमारा जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि है, यह भाव किस चीज़ का है, दैनिक व्यवसाय का भी है, जॉब से रिलेटेड भी है, और साथ ही साथ जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है दोस्तों, उससे संबंधित यह भाव है। तो जब नवम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि जीवन साथी का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है, और साथ ही साथ काम वासनाओं के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक, अगर आपको काफ़ी समय से आप क्या कर रहे थे, रिश्ते की तलाश में थे, यानी कि जीवन साथी की तलाश में थे, तो दोस्तों यह समय उसके लिए भी आपके लिए अच्छा है। इस समय आपका जो प्रयास रहेगा वह अवश्य ही सार्थक होगा और आपको एक अच्छा जीवन साथी भी प्राप्त होगा। उसके बाद दैनिक व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो 101% यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के अगर कुंभ राशि की हम बात करें, क्योंकि एकादश में बैठा हुआ सूर्य नारायण भगवान जब एकादश में बैठे हुए हों दोस्तों, यह भाव एक ऐसा भाव होता है कि जो अवश्य ही फल फलित करता ही करता है और अच्छा फल फलित करता है। क्योंकि एकादश भाव जो होता है यह हर एक चीज से अच्छा ही होता है, इसमें कोई ऐसा अवगुण नहीं। अवगुण का अर्थ यह है कि ये जो गुण होते हैं, मतलब जो द्वादश भाव होते हैं दोस्तों, हर एक का एक अपना गुण होता है। गुण का अर्थ ये होता है कि वह उस भाव के अनुसार हमें क्या करता है, फल फलित करता है। तो जो एकादश भाव होता है, एकादश भाव आय से संबंधित होता है, लाभ से संबंधित होता है, उपलब्धियों से संबंधित होता है, ज्येष्ठ भ्राता इत्यादि से संबंधित होता है, और साथ ही साथ पुत्र वधु कामनाओं से संबंधित होता है और मनोकामनाओं से संबंधित होता है। तो यह भाव क्या है, ओवरऑल अगर आप देखें तो यह इन चीज़ों से संबंधित होता है। यानी इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई बीमारी इत्यादि का या किसी प्रकार से ऐसा कोई भी यह गुण नहीं दर्शाता। तो ये समझ लीजिए कि जब एकादश में कोई भी ग्रह बैठता है, इसीलिए दोस्तों वह 100% अच्छा फल ही प्रदान करता है। तो ओवरऑल अगर हम कुंभ राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से, और इस समय अवश्य ही आपको अच्छे लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।